एक बार की बात है। हरे भरे जंगल में एक लोमड़ी रहती थी जो बहुत चालाक थी, लेकिन वह बहुत शरारती भी थी और दूसरों के साथ मजाक करना उसे बहुत अच्छा लगता था। उसी जंगल में एक सीधा सादा सारस भी रहता था जिसकी लंबी पतली चोंच थी। लोमड़ी और सारस दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन लोमड़ी ने सारस को अपने घर खाने पर बुलाया। लोमड़ी बोली, सारस भाई, आज मेरे घर आइए, मैं आपके लिए बहुत स्वादिष्ट खिचड़ी बनाऊंगी। सारस बहुत खुश हुआ और उसने सोचा, मेरी दोस्त ने मुझे खाने पर बुलाया है, मैं जरूर जाऊंगा। वह समय पर लोमड़ी के घर पहुंच गया। लोमड़ी ने सारस का स्वागत किया और खाना परोसा। लोमड़ी ने खिचड़ी बनाई और सारस यह देखकर हैरान रह गया कि लोमड़ी ने खिचड़ी 2 चौड़ी थालियों में परोसा था। लोमड़ी मजे से खाने लगी और जल्दी जल्दी सारी खिचड़ी छट कर ली। लेकिन बेचारा सारस अपनी लंबी चोंच के कारण वह उस चौड़ी थाली से कुछ भी नहीं खा पाया। वह बस अपनी चोंच को थाली में डुबाता और निकालता रहा। सारस बहुत भूखा था। भूख के मारे सारस का पेट दर्द करने लगा, पर वह कुछ कर नहीं सकता था। वह केवल खिचड़ी सूंघता रह गया। लोमड़ी हंसकर बोली, क्या हुआ सारस भाई, खिचड़ी अच्छी नहीं लगी क्या? लोमड़ी उसका मजाक उड़ाते हुए हंस रही थी। सारस को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं और चुपचाप वहां से चला गया। सारस ने समझदारी दिखाते हुए कुछ नहीं कहा। उसने सोचा, अब मेरी बारी है, मैं लोमड़ी को सबक सिखाऊंगा। अगले दिन सारस ने लोमड़ी को अपने घर खाने पर बुलाया। लोमड़ी बहुत खुश हुई और सोचने लगी, आज मैं खूब मजे करूंगी और स्वादिष्ट खाना खाऊंगी। जब लोमड़ी सारस के घर पहुंची तो सारस ने उसका स्वागत किया और खाना परोसा। सारस ने स्वादिष्ट खाना बनाया और उसे 2 लंबे गले वाले सुराही नुमा बर्तन में परोसा। सारस ने अपनी लंबी चोंच को सुराही में डाला और आराम से खाना खाने लगा और लोमड़ी ने देखा कि सुराही का मुंह बहुत पतला था। वह उसमें मुंह नहीं डाल पा रही थी। लोमड़ी भूखी ही रह गई। वह केवल बर्तन को चारों तरफ से छांटती रही और भूखी रह गई। जब सारस ने देखा कि लोमड़ी कुछ नहीं खा पा रही है, तो उसने प्यार से कहा, मेरी दोस्त, तुम्हें खाना कैसा लग रहा है? सारस बोला, मुझे लगता है कि आज तुम्हारा पेट भी मेरी तरह भूखा है। दोस्त, जैसा बर्ताव तुमने मेरे साथ किया, वैसा ही मैंने तुम्हारे साथ किया। लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और वह भूखी ही अपने घर लौट गई। उस दिन के बाद लोमड़ी ने कभी किसी के साथ कोई बुरा मजाक नहीं किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम उनसे अपने लिए चाहते हैं। अगर आपको लोमड़ी और सारस की कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और हाँ, सब्सक्राइब करो लिटिल चैंप चैनल को, जहां सीखना है मस्ती के साथ। बाय बाय बच्चों, मिलते हैं अगली मजेदार कहानी में।